मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दुख और संघर्ष, समस्या और असमंजस निरंतर नया नया रूप लेकर के सामने खड़े हो जाते हैं। कभी कभी मनुष्य समस्याओं से डर जाता है, कभी संघर्ष से घबरा करके काम छोड़कर बैठ जाता है, कभी असमंजस में पड़ करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी स्थिति आ जाती है। और कभी मनुष्य दुख में दुखी होकर के आत्महत्या करने के बारे में सोचने लग जाता है। ऐसा कोई विरले नर नारी होगा जिसने अपने जीवन में दो एक बार आत्महत्या के बारे में विचार न किया। जब मन बहुत कंटाल हो जाता है, परिवार के लोग दुख देने लग जाते हैं, जिनके लिए पूरी जिंदगी गंवाई है, जिनके लिए अपनी सुख शांति को तुमने खोया है, जिनके लिए आराम को भी आपने त्याग किया है, जिनके लिए समय पर भोजन नहीं किया है, पूरी नींद नहीं लिया है, जब उनकी तरफ से आपको चोट मिलती है, कोई अपमान मिलता है, कोई दुख मिलता है, तब आपके हृदय में इतना बड़ा घाव हो जाता है कि उसको सहना कठिन हो जाता है। ईसा मसीह को बहुत बड़ी भीड़ पत्थर मार रही थी। ईसा मसीह पत्थर की चोट सह करके हंस रहे थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि पत्थर में चोट नहीं लगती क्या है? बोले, जितने लोग मार रहे हैं ना अपने हैं न पराए हैं, ये लोग अज्ञानी हैं, मार रहे हैं, इसलिए मैं हंस रहा हूं। तो किसी ने फूल उठाकर मारा उनको। ईसा मसीह की आंखों में आंसू आ गए। तो उनके भक्त ने पूछा कि आप फूल में इतनी चोट लग गई कि आपको आंसू आ गए? पत्थर की चोटों को सह करके तुम हंस रहे थे और फूल की चोट से तुम कैसे घायल हो गए? तो ईसा मसीह ने कहा कि फूल और पत्थर का सवाल नहीं है, सवाल अपने और पराये का है। अभी तक जो मार रहे थे उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं था। अब जिसने फूल मारा है वो मेरा ही भक्त है, मेरा ही शिष्य है, उसने फूल मार दिया है, इसलिए चोट ज्यादा लगी। तुम दुनिया के संघर्ष को सह सकते हो, लेकिन जिस समय तुम्हारा बेटा तुमको कुछ बोल देता है, बेटी जब तुमको कुछ कह देती है, तुम्हारी बहू तुमसे अकड़ कर बोलती है, उस समय तुम घायल हो जाते हो। क्योंकि तुम सोचते हो जिनके लिए अपने जीवन के सारे सुख को खो दिया मैंने, जिनके लिए गहरी नींद का भी त्याग किया हूँ, जिनके लिए आराम भी छोड़ा हूँ और जिनके लिए समय पर भोजन नहीं किया हूँ, आज वही हमको आंख दिखा रहे हैं। मन में दुख हो जाता है। इस तरह के दुख मनुष्य को निराश कर देते हैं और उसको ऐसा लगने लग जाता है कि संसार सब बेकार है, ये संसार में कुछ नहीं है। वास्तव में जिनको तुमने अपना माना है वे तुम्हारा जब मोबाइल नहीं उठाते हैं तो भी तुम दुखी हो जाते हो।
मोबाइल में ठीक से बात नहीं करते हैं तो भी तुम दुखी हो जाते हो, और जब उनका मोबाइल उनकी तरफ से कभी आ जाता है, प्रेम से कहते हैं कि सादर चरण स्पर्श, पूज्य पिताजी आपको मेरा नमस्कार, तुम्हारा दिल भर जाता है। बचपन और जवानी की दौड़ धूप की थकान एक ही बार के नमस्कार में दूर हो जाती है और तुम फिर से बुढ़ापे में जवान जैसे ताजे दिखाई देने लगते हो। इसलिए बेटे को चाहिए, बेटी को चाहिए, बहू को चाहिए कि अपने माता पिता को कभी कभी अपनी ओर से फोन लगाया करो, उनसे नमस्कार कर लिया करो, अपने सास ससुर के पैर रोज छू लिया करो, सम्मान उनको दीजिए जिनकी बदौलत तुमने अपनी जिंदगी को ऊपर उठाया है। आदर उनका कीजिए जिन्होंने तुम्हारे लिए अपने को मिटाया है। उनके चरणों में झुक जाइए जिनकी वजह से आज तुम चमकते हुए सितारे बने हो, और उनसे क्षमा मांग लीजिए जिन्होंने तुम्हारी गलतियों को दूर करने के लिए भारी प्रयास किए हैं। जिंदगी का अर्थ केवल खाना पीना भोगना सोना नहीं है। जिंदगी का अर्थ केवल मौज उड़ाना नहीं है। ये मनुष्य की जिंदगी भव सागर से पार होने के लिए मिली है, ये दुख सागर से पार होने के लिए मिली है। ये मनुष्य की जिंदगी दूसरों का दुख मिटाने के लिए मिली है। ये मनुष्य की जिंदगी चरित्रवान बन करके, विवेकवान बन करके जीने के लिए प्राप्त हुई है। किसी ने एक गांव के आदमी से पूछा, खाते क्यों हो? तो उसने कहा जीने के लिए। तो पूछा जीते क्यों हो? बोला खाने के लिए। तो फिर पूछा खाते क्यों हो? बोले जीने के लिए। जीता हूँ खाने के लिए, खाता हूँ जीने के लिए, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। कितने लोगों की जिंदगी का उद्देश्य केवल खाना पीना भोगना सोना है। सो करके अपने जीवन का समय खराब मत कीजिए। अधिक सोने से भी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। बहुत विचार करना, अधिक खाने से भी बुद्धि कम हो जाती है। चिंता करने से स्मरण शक्ति कम हो जाती है। दुखी रहने से मेमोरी कमजोर होती है। खुश रहने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। कम खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। हंसने से मेमोरी स्ट्रांग होती है, और टेंशन में रहने से दिमाग पूरा कट जाता है। और तादाद भर भी न सोने से आपका माइंड डिस्टर्ब होता है। इसलिए कम से कम 6 से 7 घंटे गहरी नींद लीजिए। जो अच्छी तरह से सो सकता है वही अच्छी तरह से जाग सकता है। जो अच्छी तरह से श्रोता बन सकता है वो एक दिन अच्छा वक्ता भी बन सकता है। लेकिन जो श्रोता ही नहीं बन सकता है वो वक्ता कभी नहीं बन सकता है। वक्ता कभी नहीं बन सकता। जो विद्वान की निंदा करता है वो विद्याहीन रह जाता है। जो धनवान की निंदा करता है वो धनहीन हो जाता है। जो गुणवान की निंदा करता है गुणविहीन हो जाता है। जो वैराग्यवान की निंदा करता है वो वैराग्यहीन होकर के राग रंग में डूब जाता है। जो महान पुरुषों की निंदा करता है वो अधम मार्ग में गिर जाता है, अधम पुरुष बन जाता है। और याद रखना, जो ज्ञानियों की निंदा करता है अज्ञान के अंधेरे में ही भटकता रहता है। और जो विद्वान की प्रशंसा करता है वो भी एक दिन विद्वान बनता है, वो भी एक दिन विद्वान बनता है। प्रशंसा शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है।
निंदा उनकी करो जो वास्तव में निंदा करने योग्य है। शराब पीने वालों की निंदा करो तो शायद वह शर्मिंदा होकर के शराब पीना छोड़ दें, लेकिन बेशर्म जो होते हैं कितनी निंदा करो फिर भी शर्मिंदा नहीं होते। तुम निंदा करो, वे कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को तो रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और पता न पावे सीता राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, शाम हुई तो 200 ग्राम। जो अपनी निंदा सुन करके भी अपना सुधार न करे, समझ लेना वो पशु योनि से मनुष्य योनि में जन्म पाया। आपके बारे में कोई नेगेटिव बात करता है, आपको सुनने को मिले, तुरंत आप उसको सुधार कीजिए, करेक्शन कीजिए, मेंटेनेंस कीजिए, स्वयं की लाइफ को भी सर्विसिंग कीजिए। आप हर महीने में गाड़ी सर्विसिंग में ले जाते हैं, गाड़ी मेंटेनेंस रखते हैं, अपनी जिंदगी की गाड़ी की सर्विसिंग पाठ के सत्संग में आकर करवा लीजिए, और यहाँ ज़्यादा चार्ज भी नहीं पड़ता है। इच्छा हो तो दक्षिणा दीजिए और ना इच्छा हो तो चुपके से निकल जाइए, फ्री में सर्विसिंग हो जाती है। भगवान राम ने केवट की नौका पर बैठ करके गंगा नदी को पार किया था, तो तुलसीदास ने वहां पर चुटकी लेते हुए एक बात कही है, जिनका नाम लेने से लोग भवसागर पार करते हैं, आज वो राम इतने कमजोर हो गए हैं कि गंगा को पार करने के लिए केवट को निहोर रहे हैं। ये क्या आश्चर्य है। जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि पगुते तेहि लोक ही थोरा। और राम ने जब केवट की नाव पर बैठ करके गंगा पार किया, गंगा पार होने के बाद राम संकोच में पड़ गए। राम के संकोच को सीता जी समझ गई। धर्म पत्नी वह है जो अपने पति के संकोच को भी समझ जाती है। अधर्म पत्नी वह है जो अपने पति को रोज संकोच में ही डाल देती है, असमंजस में डालती है। उसको मतलब ही नहीं कि पति की दुर्गति हो रही, क्या हो रहा है। झोंका झोंक, अंधाधुंध, दमादम, मस्त कलंदर और मूर्खता का पहला नंबर, चाहे कुछ भी हो जाए। बुद्धिमान पत्नी अपने पति के फेस को रीडिंग करती है, चाल को रीडिंग करती है, बात को रीडिंग करती है। रीडिंग करने वालों के लिए संसार बड़ा सुखमय है। आप किसी के फेस को भी रीडिंग कीजिए, और ये रीडिंग करने की कला जिसमें आ गई वो असफल नहीं होता है, बहुत सफल होता है। बिना उसके कहे ही उसके मन की बात को पढ़ लेता है, और पढ़ करके उसके मन को प्रसन्न करने वाला कार्य कर देता है, और उसके मन को जीत लेता है। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल माइंड। और ये माइंड जिस दुकानदार के पास होता है वो ग्राहक को रीडिंग करके सामान बेचता है, वो अपनी दुकानदारी में सफल होता है। जिस डॉक्टर के पास में ये माइंड है रीडिंग करने का, वो मरीज को रीडिंग करके तब दवाई देता है, वो भी सफल होता है। और जिस गुरु के पास में ये माइंड है वो अपने भक्तों को रीडिंग करता है, तब उनको इंजेक्शन देता है, तो गुरु भी सफल होता है। सीता जी अपने पति को रीडिंग कर रही हैं। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, मनोवैज्ञानिक लेडीज हैं। सीता बुद्धिमान है। यदि राम जैसा पति तुम चाहते हो तो सीता जैसी नारी बन जाओ, और सीता जैसी पत्नी की तलाश है तो राम जैसे पुरुष बन जाओ। सीता बैठी तुम्हारा इंतजार गुजरात में ही कर रही, जनकपुर जाना नहीं पड़ेगा। राम भी